Good afternoon students. I am टुनटुन सर। क्लास 8 के लिए आज मैं वीडियो क्लास ले रहा हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, जो आप पहले से पढ़े हुए भी हैं और जानते भी हैं। तो फिर भी रेशनल नंबर क्या है, इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ। रेशनल नंबर, ठीक है। ये नंबर जैसा आप जानते हैं, ये नंबर which is form of P by Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0 is called रेशनल नंबर, जो आप पहले से आप जानते हैं। रेशनल नंबर्स such as -3, 0/1, 3/2, -3/2 etc। आपको क्लास 8 में क्या पढ़ना है, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशनल नंबर। आपको क्या पढ़ना है? पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, जो पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड, अरेंज करना है। थर्ड, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। फोर्थ में पढ़ना है आपको फाइंड नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसी पॉइंट को पढ़ना है। तो आज हम कोशिश करेंगे 2 पॉइंट पर डिस्कस करने की, जो कि डिस्कस किया हुआ है। और ये वीडियो क्लास में जो हम बोलते हैं, अगर लिटरेचर प्रॉब्लम में, तो ध्यान से सुनने पर आप लिख भी, कॉपी रिटर्न भी कर सकते हैं, कॉपी के साथ माइंड रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पर चर्चा हो जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कोई रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर इज फॉर्म P by Q, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। एग्जाम्पल, जैसे 3 - 2 लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये। इसको आप क्या कीजिएगा, 3 × -1 और -2 × -1 से आप इसको जो है डिनोमिनेटर को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं, -3/2। ठीक है, क्लियरली। सेकेंड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर must be have no common factor other than 1।
सपोज 6/9 नोट स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रिटेन 2/3, 2 और 3 के पास एक के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखने के लिए तो आप जो ऐसे दो कंडीशन हो गया, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव और नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सेकेंड पॉइंट जो बोर्ड है उससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको अरेंज कैसे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म पर चर्चा हो गई, अरेंज कैसे करना है इसको आप देखिए। अरेंज, तो अरेंज करने के लिए आप कंपेयर करना सीखिए। कंपेयर, सपोज -3/2 एंड -5/3, तो कंपेयर कैसे करेंगे, आप पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या आया 6, और डोमिनेटर को -3 इंटू 3/2 इंटू 3, डोमिनेटर को 6 होना चाहिए। तो -3/2 को आप लिखाया -9/6। इसी प्रकार से -5/3 का डोमिनेटर कोशिश करना है आपको, तो -5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू -10/6, ठीक है। इससे स्पष्ट हो जाती क्लियरली -9/6 ग्रेटर देन -10/6। तो आप कंपेयर करना सीख गए, इसी प्रकार से अरेंज करना भी आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो अब एक बहुत सारा नंबर रहेगा अरेंज करने के लिए, तो सबका एलसीएम निकालकर आप उसको डिनोमिनेटर को सेम कर देना है, और इसी प्रकार से आपको अरेंज कर लेना है, ठीक है। अरेंज करके तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, अब अरेंज करना मैंने सीख लिया आपने। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 जो है से आपको यही दो चीज पर आपका सोल्व हो जाएगी। अब सेकेंड एक्सरसाइज जो होगी आपको जो ऐसे फाइंड नंबर्स बिटवीन टू रेशनल या रिप्रेजेंट नंबर्स बिटवीन नंबर लाइंस, तो जो ऐसे नेक्स्ट मैंने पार्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज से आप क्लास स्टार्ट करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पर हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।